आज 6th एग्जाम्पल है, इफ़ ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू पावर n बाय 2n, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच डैट मोड ऑफ ए एन -1 लेस देन 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमें ए एन गिवन है, हमें वो स्टेज निकालनी है कि जिस स्टेज के बाद आने वाली सीक्वेंस की सारी टर्म्स का डिफरेंस 1 के साथ एप्साइलम क्या दिया हुआ है 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब से भी छोटा हो। हमें पता है जो ये स्टेज है ये इस एप्साइलम पर डिपेंड करती है। यहाँ मुझे एक एप्साइलम पर्टिकुलर दिया हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर स्टेज भी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरू किया मॉड ऑफ ए एन -1 कैसे काम करेगा। ए एन की वैल्यू रखी -1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, मॉड ऑफ -1 रेज टू पावर n बाय 2n, -1 रेज टू पावर n, n कुछ भी हो इवन या ओड। ठीक है, ये -1 या 1 आएगा लेकिन मोड की वजह से क्वांटिटी क्या बन जाएगी 1, और डिनोमिनेटर तो है ही पॉजिटिव तो 1 बाय 2n बन जाएगा ये। अब हमारा मॉड ऑफ ए एन -1 क्या है ये। अब हम शुरू करेंगे कि मुझे ये क्वांटिटी क्या दिखानी है, लेस देन एप्साइलम या लेस देन 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब। ये चीज़ कब लेस देन 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब होगी, ये तो इसके इक्वल है। अगर ये हमारी 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब से लेस हो जाए तो ये हो जाएगी, यानी मॉड ऑफ ए एन -1 लेस देन 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब इफ़ कब, जब ये क्वांटिटी 1 बाय 2n लेस देन 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब होगी। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे ग्रेटर के लिए। पहले हमने रेसिप्रोकल लिया n के, ये ऊपर डिवीज़न में चला गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m क्या आ गया हमारा 500। ठीक है, यानी m 500 होगा, 500 और उसके बाद वाली सारी टर्म्स का के लिए a n का डिफरेंस 1 के साथ 1 बाय 10 रेज टू पावर क्यूब से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड एंड ओसिलेटिंग फाइनेटली। ओसिलेटिंग फाइनेटली इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n भी उठा सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या बनेगी -1 1 -1 1, जो बाउंडेड भी है -1 और 1 के बीच में और ओसिलेटिंग फाइनेटली भी है। ठीक है, कंसिडर द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n प्लस 1। ए एन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सीक्वेंस ये ली हुई है, अगर मैं n को 1 रखती हूँ तो ये क्या होगा -1 रेज टू पावर 1, यानी -1 प्लस 1 डैट इज़ 0। अगर मैं n को 2 लेती हूँ तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगी 0 2 0 2 0 2। ठीक है, ये सीक्वेंस 0 2 के बीच में है जो, तो ये बाउंडेड हो गई दोनों के। मुझे लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है। ठीक है, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a to n। अगर मैं इसकी इवन टर्म्स को देखूं तो वो 2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, सिर्फ इवन टर्म्स को उठाऊं तो a to n रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ इवन टर्म्स के लिए। ठीक है, और अगर ओड टर्म्स को चेक करूँ 2n प्लस 1 करें 1 करें या 2n माइनस 1 करें, वो क्या होता है ओड टर्म, वो क्या आ रही है 0। ठीक है, तो ये हमारी ओसिलेटिंग फाइनेटली होगी बिटवीन 0 एंड 2 के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बाय डेफिनेशन शो डैट द सीक्वेंस n स्क्वायर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। हमें दिख ही रहा है कि डेफिनेशन ये सीक्वेंस बनेगी क्या 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन हमें लिखने का तरीका देखना है ऐसे कि हम लिखेंगे कैसे। उसने कहा है बाय डेफिनेशन शो डैट द सीक्वेंस n स्क्वायर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। हम किसी भी सीक्वेंस को कब कहते थे कि वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, जब मुझे रियल लाइन पर मैं कोई भी केस सिलेक्ट करूँ, हाउएवर लार्ज इट में भी, कितना भी बड़ा केस सिलेक्ट करूँ, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ी सीक्वेंस की टर्म्स मेरे पास एग्जिस्ट करे, एक स्टेज मिल जाए कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस के से बड़ी हों। के कुछ भी सिलेक्ट कीजिए लेकिन सीक्वेंस में उससे बड़ी वैल्यू पड़ी हो, बड़ी टर्म पड़ी हो। ठीक है, चलिए इसे लिखने का तरीका देखेंगे। लेट ए एन हमने क्या माना n स्क्वायर, और के हमारा एक पॉजिटिव नंबर है हाउएवर लार्ज इट में भी। ठीक है, नाउ ए एन इज़ ग्रेटर देन के। ए एन के से बड़ा होगा कब, जब n स्क्वायर बड़ा, ए एन क्या है n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर बड़ा हो के से, यानी n बड़ा हो रूट के से। तो मुझे m की वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट के। ठीक है, इसके बाद वाली सारी टर्म्स के से बड़ी होंगी। ठीक है, तो ए एन बड़ा होगा के से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर m इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के।
तो ये डाइवर्ज कर रहा है। इन्फिनिटी को अगर मैं ऐसी स्टेज ढूंढ पाती हूँ, एक ऐसा m एग्जिस्ट करवा देती हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम है, वहाँ पर हमें डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी दिखाना है। तो हमने क्या लिया, an क्या है log 1/n, k ग्रेटर देन नंबर है 0 है, अगर लार्ज इट में भी देखो k को बड़ा ले लिया, जैसे ही मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगी तो ये उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी के लिए मुझे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। जितना भी छोटा नंबर सेलेक्ट करूँ उससे छोटा सीक्वेंस में एग्जिस्ट करे, सीक्वेंस की टर्म्स उससे छोटी मिल जाए, ठीक है। नाउ an लेस देन इक्वल टू माइनस के कब होगा, जब an हमारा क्या है log 1/n, ये लेस देन माइनस के हो, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया या फिर नहीं, रेसिप्रोकल ना कहकर ये पहले तो log m/n का फॉर्मूला सोल्व किया, log 1 माइनस log n, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी माइनस log n लेस देन माइनस k हो गया, ठीक है। log n ग्रेटर देन k हुआ, n ग्रेटर देन e रेज टू पावर k हुआ, तो ये मुझे एक स्टेज मिल गई, m की वैल्यू मिली e रेज टू पावर k, इसके बाद वाली सारी टर्म्स माइनस k से छोटी होंगी, ठीक है। तो हमारी ये जो सीक्वेंस है डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है। बच्चे इस एग्जाम्पल को लिखने का तरीका आपने देखना है, हमें एक m ढूंढना है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए ये होल्ड करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, शो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू xn कन्वर्जेस टू 0 इफ़ मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 1। हमें दे रखा है मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस है 1 से, मुझे दिखाना है जो ये सीक्वेंस बनेगी ये 0 को कन्वर्ज करेगी। मॉड ऑफ x हमारी लेस देन 1 दे रखा है, इसलिए मैंने x को सिलेक्ट किया 1/1 प्लस h, वेयर h इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देखो बच्चे h पॉजिटिव होगा तो मेरा न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर क्या है h पॉजिटिव, 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है। मान लीजिए h 0.1 ही क्यों ना है, अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस 0.1 करूँगी तो नीचे वाली क्वांटिटी 1.1 हो जाएगी। 1 जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो ये 1 से लेस क्वांटिटी आएगी। मुझे मॉड x लेस देन 1 लेना था, इसलिए x को इस तरीके से लिखा गया है। इससे मुझे पता लग रहा है कि x अगर मैं ऐसे लेती हूँ, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये लेस देन 1 आएगा, ठीक है। 1 प्लस h, देखो x की पावर n करना है ना, तो हमें इसकी पावर n करनी होगी, x रेज टू पावर n, इधर होगा 1 की पावर n और 1 प्लस h रेज टू पावर n, तो इन्होंने पहले ही सोल्व कर लिया 1 प्लस h होल रेज टू पावर n। इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से इन्होंने लिखा, ठीक है। अब ये क्या है, ये 1 प्लस h की पावर n इक्वल है 1 प्लस nh प्लस समथिंग, ठीक है। अगर मैं इसमें तो 1 प्लस nh में कुछ जुड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं सारा रिमूव कर दूंगी तो ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, या 1 प्लस h होल रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 प्लस nh से। रेसिप्रोकल लेंगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब हमने शुरू किया, नाउ मुझे क्या दिखाना है कि किसको कन्वर्ज करे, 0 को, तो मोड ऑफ an माइनस 0 का डिफरेंस चेक किया। an क्या है xn माइनस 0, मोड ऑफ xn ही आया, मोड ऑफ x रेज टू पावर n किया, मोड ऑफ x क्या था मेरा, इसका मोड यानी 1/1 प्लस h रेज टू पावर n, लेकिन ये क्वांटिटी तो छोटी है, लेस देन है 1/1 प्लस nh से फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। अब हमने शुरू किया कि ये an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ़ ये क्वांटिटी, क्योंकि ये इसके इक्वल आया था ना, इससे लेस आया था, कि ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको रिवर्स किया और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट की, जो मुझे n की वैल्यू मिली यही मेरा m है, कि इस स्टेज के बाद वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस 0 के साथ एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। मुझे एक स्टेज मिल गई, मैं एक स्टेज ढूंढ पाई ऐसी जिसके लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो an कन्वर्ज करेगा 0 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो डैट सीक्वेंस -1 रेज टू पावर n डज नॉट कन्वर्ज। हमें दिखाना है ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, ठीक है। कन्वर्जेंट के लिए क्या करना है कि दो टर्म्स के बीच an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, उसके लिए एक स्टेज ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्शन हमने मान लिया कि सीक्वेंस -1 रेज टू पावर n कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाएंगे कि मुझे कोई भी एप्सिलॉन लिया पॉजिटिव नंबर, हमने यहाँ एप्सिलॉन पर एक और कंडीशन रखी कि वो लेस देन 1 है, एक पॉजिटिव इंटीजर m मिल रहा है सच डैट an माइनस l, और an क्या है -1 रेज टू पावर n लेस देन एप्सिलॉन/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। यानी m और m के बाद वाली सारी टर्म्स को ये रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक है। अब हमने 2 को शुरू किया, 2 को क्या लिखा, -1 रेज टू पावर n प्लस 1 -1 रेज टू पावर n। 2 को देखो बच्चे n अगर मेरा
इवन नंबर है, मान लीजिए n कुछ इवन क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा ओड, इसका नेगेटिव ये -1 हो जाएगा, ओड क्वांटिटी का नेगेटिव माइनस ही होगा, माइनस, और यहाँ इवन क्वांटिटी है, इवन क्वांटिटी के बाहर माइनस लगा तो ये -2 बन जाएगा, और n को मैं अगर ओड लेकर चलूँगी तो ये इवन हो जाएगा, तब ये 2 आएगा, यानी ये बीच वाली जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है ये या तो -2 आएगी या फिर 2 आएगी, ठीक है। दोनों ही केस में मॉड ऑफ -2 भी 2 ही होता है, मॉड ऑफ 2 भी 2 ही होता है, तो 2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें l ऐड किया है, l सब्ट्रैक्ट किया है, फिर हमने नंबर थ्योरी का एक छोटा सा रिजल्ट लगाया जो हम कई बार यूज़ कर चुके हैं और यूज़ कर दिया। एप्सिलॉन बाई यानी 2 लेस देन आ गया एप्सिलॉन से, जबकि एप्सिलॉन तो 1 से छोटा है, एप्सिलॉन को 1 से छोटा लिखेंगे तो 2 क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, हम सब जानते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हम मान के चले सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ an एंड bn आर नल सीक्वेंस, an भी 0 को कन्वर्ज कर रहा है, bn भी 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है an प्लस bn भी एक नल सीक्वेंस होगी, ठीक है। an और bn दोनों नल सीक्वेंस है, दोनों के लिए कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ली, दोनों के लिए स्टेज अलग अलग हो सकती है कि दो अलग अलग सीक्वेंसेज है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 5 है, 5 या 5 के बाद वाली सारी टर्म्स के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, 5 और 5 के बाद वाली सारी टर्म्स यानी 5 के लिए, 6 के लिए, A5 के लिए, A6 के लिए, A7 के लिए, A8 के लिए, A9 के लिए, अप टू सोन इन्फिनिटी तक, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर M to 10 है, तो ये होल्ड कर रहा है A10 के लिए, A11 के लिए, A12 के लिए, अप टू सोन सब के लिए। इनमें जो मैक्सिमम है यानी 10, यहाँ पर देखो A5 से शुरू है, तो ये A10 के बाद वाली सारी रिजल्ट्स के टर्म्स के लिए तो होल्ड कर ही रहा है, और ये भी A10 और उसके बाद वाली सारी टर्म्स के लिए होल्ड कर रहा है। तो यानी M1 और M2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए ये दोनों रिजल्ट एक साथ होल्ड करेंगे, तो हम इसे मैक्सिमम पर ले गए और an-0 लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 एंड bn-0 लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 इनके लिए कॉमन स्टेज निकाल ली, ठीक है। अब शुरू किया मॉड ऑफ an प्लस bn, छोटा सा रिजल्ट लगाया नंबर थ्योरी का, दोनों को अलग अलग कर दिया एप्सिलॉन बाई 2, यानी an प्लस bn, यहाँ -0 लिख सकते हो आप, -0, ठीक है। यानी an प्लस bn किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, यानी an प्लस bn कैसे सीक्वेंस हो गई, नल सीक्वेंस, ठीक है।